भगवान इस धरा पे आए, किस लिए आए? आगे आगे आगे, किस लिए आए हैं भगवान? हाँ जी, स्वर्ग बनाने। ये किस लिए आए हैं? किन के लिए? स्वर्ग बनाने आए हैं, ये सही है। किन के लिए? हम बच्चों के लिए। स्वर्ग में क्या होगा, कैसा होगा? भगवान आए हैं स्वर्ग बनाने के लिए और बता रहे हैं हम बच्चों के लिए। और स्वर्ग होगा, उसमें क्या होगा, कैसा होगा स्वर्ग? कुछ नहीं है, देखा ही नहीं है, ऐसा बोलो। आज कल्पना की थी ड्रिल में कल्पना की थी, क्या की थी? हाँ बोलो। सुंदर बगीचे होंगे, सुंदर बगीचे होंगे, झरने होंगे, झरने होंगे और सुंदर सुंदर गैया होंगे, सुंदर सुंदर गैया होंगी। ठीक, और बस, और महल होंगे, महल होंगे, और विमान होंगे, विमान होंगे, और कुछ? हाँ जी, आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे। और जो आपके पास कल्पना है बोलो, जो भी आपके पास कल्पना है। शेर और गाय घाट पानी पिएंगे, उससे अपने को क्या टेस्ट? अपने टेस्ट की बात करें तो फल फ्रूट्स होंगे, तो सूखी फल। हाँ, इतने सुंदर फल फूल होंगे, फल फ्रूट होंगे, कोई मेहनत नहीं, जिस टेस्ट का चाहिए थोड़ा सा दबाया खाया, ये काम की बात। और भोजन जो कितने प्रकार का होगा, 56 का भोग, ये बहुत सुंदर बात है। माना वैभवों से भरपूर, किसी भी वैभव की कमी ना हो। ये सही है, ये कहे अगर सार रूप में, संपूर्ण वैभवों से युक्त, किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज जो अरबपति हैं, अरबपति, पूरे विश्व में अरबपति कितने के होंगे? नहीं, बहुत होते हैं। अरबपतियों की संख्या भी बहुत है, विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की थोड़ी। विश्व भी अरबपति भी ढेर हैं। और जो अच्छे साइंटिस्ट हैं उनकी ऐसी एक कल्पना है कि सृष्टि अगर खत्म हो जाए तो उससे पहले किसी ग्रह के ऊपर जो अरबपति हैं, वो संपन्न है वो, और वो भी भगवान के आशीर्वाद से ही अरबपति बने ना। जरूर उन्होंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे तब तो अरबपति बने। तो उनकी ये कल्पना है कि अगर इनका पैसा यूज करके किसी ग्रह के ऊपर जहां जीवन हो सके, वहां इनको ले जाया जाए, कम से कम जीवन सुरक्षित रहे और सृष्टि चलती रहे। ये सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपको किसी ग्रह के ऊपर नई सृष्टि की कल्पना करनी है तो अरबों खरबों कितना पैसा खर्च होगा। और ये अरबपति तो कम से कम चाहेंगे ना जीना। और फिर इनकी जो वंशावली होंगी उसके धीरे धीरे सृष्टि चलती रहेगी। सही है ना? ये ही भगवान की कल्पना है। भगवान जानता है पूरी सृष्टि में
सबसे बड़े ते बड़े कौन है? सबसे जास्ती धनवान, वैभवशाली, पावरफुल, शक्तिशाली, जो भी उनको संख्या दी जाए, वो त्रिकालदर्शी है, वो कम से कम जानता है। और उसको ये मालूम है कि ये सृष्टि खत्म होने वाली है, अब मेरे को नई सृष्टि का निर्माण करना है। भगवान ने भी वैसे ही किया। उन्होंने स्थूल धन वालों को पकड़ा और लगे हुए हैं, मंगल ग्रह पे ले जाए तो फलाने ग्रह पे ले जाए, वो खर्च भी कर रहे हैं। और त्रिकालदर्शी ने उन आत्माओं को पकड़ा जो इस ड्रामा में आदि से अंत तक पार्ट हो जाती है। इसका मतलब वो तो सृष्टि से कभी गायब होती ही नहीं है, उनसे तो सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई थी भगवान जानते, उन आत्माओं को पकड़ा। हम वही आत्मा हैं, कोई दूसरी? हम वही आत्माएं हैं। अब भगवान वही कार्य कर रहे हैं। सृष्टि के महाविनाश से पहले एक सुंदर सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं जो वैभवों से भरपूर होगी, किसी बात की कमी नहीं। हर एक आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होगी। आज ये अरबपति वैभवशाली तो हैं, ऐसा कोई ज़रूरी है कि वो अरब खरब होने के बाद भी वैभवों का सुख ले पा रहे हों? गारंटी है? अगर कोई शारीरिक व्याधि है तो अरबपति, उसके काम का है ट्रीटमेंट या विदेशों का ही चक्कर लगाता रहे तो जीवन तो उसका नरक ही है अरबपति। लेकिन भगवान जो स्वर्ग की हमको कल्पना दी है, वहाँ किसी भी तरह की कोई दुख शांति होगी। और कम से कम एडवांस नॉलेज मिलने के बाद हमने ये जाना कि वो स्वर्ग हम इन आँखों से देखेंगे। वो स्वर्ग का सुख हम इसी शरीर से भोगेंगे। या मरने के बाद? बोलो, इसी शरीर से। और कम से कम यहाँ तो अगर ये भी कहा जाए कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं, तो अगर वो ये कल्पना करें कि बहुत जल्दी हम उस स्वर्ग के भांति होंगे, या हम उस स्वर्ग में जाने वाले हैं, या पहले पहले हम उस स्वर्ग में एंट्रेंस लेंगे, कुछ गलत है क्या? गलत तो नहीं? पक्का? कितनी सबने बड़ी बड़ी बातें अभी बोली थी कि जो स्वर्ग होगा वो साधारण नहीं होगा, हर तरह के वैभव होंगे। और ये हमको 100% थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 100% कह दूँ? निश्चय है आने वाला है, कह दें? 100%, 1% भी कम नहीं है? अब थोड़ा सा टाटा बिरला की कल्पना करो, अगर उसको मालूम पड़ जाए कि 100% स्वर्ग इस धरा पे 10 साल के अंदर आने वाला है। कितने साल में? ठीक बोला? ठीक बोला? और उसको ये श्योरिटी हो जाए, कंफर्म हो जाए कि ये पक्का है 10 साल में आना ही है, और उसको जो उधर जाने के लिए कायदे कानून बता दिए जाएं, कंडीशंस बता दी जाएं, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ की, अगर समझदार होगा, अगर 100% निश्चय है
आंख मूंद के चल पड़ेगा या बुद्धि चलाएगा? और हम हाँ? हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, सच्चाई को देख रहे हैं, हाँ? फिर भी वो कहते हैं 100% निश्चय भी है। फिर भी अगर हमारी बुद्धि कहीं फंसी है, किसी जंजाल में हम फंसे हैं, जितना निर्बंधन होके हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे, 10 साल तो अपन ने बहुत बड़ी बात बोल दी, है ना, एकदम लास्ट का बोल दिया 10 साल। जबकि अगर 10 साल का भी बोला जाए तो 10 साल भी ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं, मालूम पड़ता है आज, हाँ? और हम तो ये बोलते कि हथेली पे 2018 में ही आ रहा है स्वर्ग, या 10 साल के बाद आएगा? 2018 में ही 111। फिर भी अगर वो वैराग्य ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? और ऐसी दुनिया जिसकी संसार को हवा ही नहीं है और भगवान के द्वारा रची जा रही है, और उसका आधार भी एक ही है। मुख्य आधार कौन सा है वहां जाने का? हाँ जी, याद, योग बल। योग बल कहो या स्नेह का बल कहो। स्नेह कब होता है? स्नेह कब होता है? जब किसी से प्राप्ति होती है। स्नेह कब होता है? लगाव होता है। हाँ जी, लगाव होता है। लगाव कब होता है? और ऐसे हर कहीं लगाव हो जाता है। स्नेह लगाव कब होता है? बताओ। इसको बोल दो थोड़ी देर साइड में ले जाए, क्लासेस चल रही है हमारी, इसको बोल दो इसको कि थोड़ी देर साइड में ले जाओ, या तो या 10 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद कर लेगा। हाँ, कब होता है स्नेह लगाव? कब होता है? बहुत जन्मों से रात में रहने वाला शरीर। अरे यहाँ वो तो अब एक तो ज्ञान के आधार से ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे लौकिक में भी, चलो लौकिक में आ जाओ। प्यार होता है तो। अरे प्यार भी कब होता है? जब प्राप्ति होती किसी से। प्राप्ति भी कब होगी? संबंध में सबसे पहले पहचान। अरे पहचान होगी तब संबंध होगा, पहचान होगी तो स्नेह जुटेगा, संबंध होगा, ये पहचान होगी तो प्रेम होगा, पहचान होगी तो प्राप्ति होगी। पहचान ही नहीं है तो तुम्हारा स्नेह होगा, संबंध जुट सकेगा, प्राप्ति हो सकेगी? है? हो नहीं सकती। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि जितने भी ब्राह्मण है, लंबे चौड़े परिवार है। कितनों का परिवार है ब्राह्मणों का? कितनों का है? पूरे ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। कितने होंगे पूरे ब्राह्मण? बस। अरे ब्रह्मा कुमारी भी तो ब्राह्मण है नहीं है, उनको नहीं गिनेंगे क्या? लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों। लाखों ब्राह्मण हैं, लेकिन लाखों प्राप्ति करते हैं। क्यों? पहचान ही नहीं है। प्रैक्टिकल में जो साधारण स्वरूप भगवान ने धारण किया हुआ है, पहचान ही नहीं है। इसलिए उनका संबंध ही नहीं है, खंडित है। संबंध नहीं है तो कहो योग ही नहीं है, तो प्राप्ति क्या होगी?
बोला तो है मुरली में, बादशाही का आधार याद का बल, दूसरा कोई बल नहीं, ज्ञान का बल नहीं, ठोल्ला। ज्ञानी तो ढेर के ढेर रावण संप्रदाय बैठे हैं, ये रावण है रावण। ज्ञान का बल बताए बादशाही का आधार नहीं, बाबा जानते हैं ढेर के ढेर रावण होंगे बतियाने वाले, धारण नहीं करते। ज्ञान का बल नहीं बताया। विश्व की बादशाही का आधार योग बल बताया। योग मना संबंध, योग मना दो का जुड़ना। अगर स्नेह है माना जरूर आपके पास पहले पहचान है, पहचान है तो स्नेह है, स्नेह है तो संबंध जुटा, ये है योग। भगवान खुद इस धरा पे आए हुए, खुद और प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, उसकी पहचान की बात आती है। कितने सुंदर स्वर्ग की कल्पना की है हमने, जहाँ दुख अशांति का नामो निशान नहीं है, कोई रोग शोक नहीं होगा, वैभव से भरपूर होगी वो दुनिया हथेली पर। और हम कहते हैं 1-1-1-18 में आ रहा है। नहीं, हम नहीं कहते, मुरली कहती हैं। हम भी तो कहाँ से, हमारी कल्पना भी कहाँ से आई, मुरलियों से ही आई ना। भगवान ने मुरलियों में बोला कि 1-1-1 की शुरुआत 2018 से, और 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। जो तुम बच्चे हैं भगवान की निगाह में, जो अपने हैं, वो 10 साल में पूरे के पूरे को भगवान की गोद में आ जाते हैं या भगवान के आगे संपूर्ण समर्पण कर देते हैं और प्राप्ति करते हैं, तो 100% स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। हम नंबरवार हो जाते हैं। उसका आधार क्या है? हमारे अंदर जो वैराग्य है, वैराग्य की कमी। राग से अभी मन बुद्धि उठ नहीं पाई। जहाँ जहाँ बुद्धि फंसी है अभी वहाँ से निकल नहीं पा रही है। निश्चय तो हमको है, जो भगवान के महावाक्य उन पे निश्चय है, हथेली पे स्वर्ग दिख रहा है, लेकिन हमारी ही कमी कमजोरी के कारण से, कम से कम ज्ञान के आधार से तो निश्चय है, लेकिन स्वयं के आधार से कि बहुत जल्दी मैं भी स्वयं स्थिति में चला जाऊंगा, यहाँ फिर ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ते नहीं छोड़ते? ड्रामा के ऊपर छोड़ना माना ड्रामा के ऊपर छोड़ना, फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? सर्व वैभवों से भरपूर विमान तक भी घसीट लिए, कारें वारें पसंद नहीं आई। हाँ, कारें वारें तो आजकल अरबपति के पास भी हैं। भगवान ने ही बोला हुआ है, माना ये कोई ऐसा नहीं हमने वैसे ही बोल दिया। मुरली में आया है, तुम्हारे पर्सनल विमान होंगे, फैमिली के होंगे। हाँ, ये सब मुरली के पॉइंट्स हैं, इसलिए तो बोला। इसमें कहीं ना कहीं बुद्धि में हमारी है ना कि भगवान का स्वर्ग कोई साधारण नहीं है। आज हम कितनी भी कमाई कर लें, उल्टे लटक जाएं, कितनी भी कमाई कर लें, कोई वैल्यू नहीं। किसी के पास 20-50 लाख हो, 2-4 करोड़ भी हो, अगर शारीरिक खिटपिट है, एक आध कोई भूत घुस जाए, सुख ले सकता है? नहीं ले सकता तो नहीं सुख मिलेगा आने वाले समय में। नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है तुम उसका सुख नहीं ले सकते, तुम्हारे नसीब में नहीं है तो नहीं है। मस्तक पे नोट करो 100%। मस्तक है, अरे बुद्धि रूपी मस्तक में नोट करो। क्या बोला?
तुम्हारे अगर नसीब में नहीं है, 20-50 लाख 2-4 करोड़ भी हो, तुम नहीं सुख ले सकते तो नहीं ले सकते। लेके दिखाओ। अरे तुम्हारी चलो लाखों की कल्पना है तो लाखों का सुख लेके दिखाओ, करोड़ों की बात पूछो। नहीं ले सकते तो नहीं। क्यों नहीं ले सकते भाई? पैसे में तो सुख है ना। दुनिया सुख ले सकती है, हम क्यों नहीं ले सकते? अरे पैसे में सुख है नहीं है? हाँ, जब दुनिया ले सकते तो हम क्यों नहीं ले सकते? बोलो। अरे 10-20-50 लाख हो, चलो करोड़ की बात छोड़ो। दुनिया उसका सुख ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते? अरे कुछ तो बोलो। हैं जी? अच्छा, उनके कर्म भोग क्यों नहीं आते? उनके भी तो कर्म भोग आ जाते हैं, ये क्या बड़ी बात है? तो भी कर्म भोग भोगते रहो, सुख लेते रहो। जैसे मटर पनीर भी खाते रहो, दवाइयाँ भी खाते रहो, इसमें क्या दिक्कत? अरे बढ़िया बढ़िया खाते पीते रहे, वो तो दवाइयाँ भी खाते रहे, सुख तो ले रहे हैं ना तो भी। लेकिन तुम नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। क्यों? अरे बोलो भाई। फंस गए रास्ते चलते। हाँ, ये आफत हो गई है? अगर तुमको भगवान ने, या ये भगवान को बीच में मत घसीटो, अगर तुम्हारे हिसाब किताब ने तो उन सुखों में तुमको डाल दिया तो जो बड़े से बड़ा सुख भगवान देने वाला है वो तुमसे छूट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? अगर तुम जो तुम्हारे पास तुमने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया, बहुत दिन रात एक कर दिया, अब बैंक में आया, तुमको बहुत मजा, चलो ठीक है यार, काम आएगा आगे चल के, कोई ऐसी परिस्थिति हो तो नहीं आना तो नहीं आना तुम्हारे काम। क्यों? कि अगर तुम्हारी बुद्धि उसी में फंस गई, उसका तुम आनंद लेने लगे, तो जो कम समय में तुमको भगवान देने आया है तुम ये ले सकोगे? इसलिए तुम्हारे नसीब में नहीं है तो नहीं है। नोट करो, अंडरलाइन जो यहां बैठे हैं। इसका मतलब महामूर्ख हो जाएंगे ना। अगर हम कमाने वाने के पीछे लगे हो, कमा भी लिया, धर भी दलो धर लो, तो भी नहीं है तुम्हारे नसीब में। नोट करो, महामंद बुद्धि होगा, हरामखोर होगा, कुत्ते की पूंछ होगा, तो नहीं समझ में आएगा। भगवान इतनी बड़ी प्राप्ति कराने आए हैं, वो तुमको फंसने देगा क्या? है? इस तुच्छ प्राप्ति में तुमको, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं 20-50 लाख कमा लूंगा, 1 करोड़ हो जाएगा, मैं कारें खरीद लूंगा, बंगला है। तू हरामखोर है भाई, तू हराम की खाने वाला है। ये तुम्हारी कल्पना है, वो भगवान आया हुआ है। अगर इस जंजाल में तुम फंस गए तो तुम्हारा कल्याण होगा या अकल्याण होगा? क्या होगा? और जो तुम इकट्ठा कर रहे हो चटपुंजिया, इससे अभी तुमने खुद ही तो बताया ये मिलने वाला, ये मिलने वाला, ऐसी दुनिया में जाना, वैसी दुनिया में जाना, तुम खुद ही तो बता रहे हो। जो तुम इकट्ठा कर रहे हो उसका भी सतो प्रधान सुख तुम मानते हो, जो आने वाली दुनिया उसमें तुमको मिलने वाला है। आज फिर भी तुमको उसकी परवाह नहीं, उसको साइड में रख के फिर कहीं से तुम अगर बटोर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात उसमें बुद्धि लगा रहे हो, तो तुम्हारे जैसा महामूर्ख कोई होगा? अरे महामूर्ख की लिस्ट में ही गिनना चाहिए ना। या तो तुमको निश्चय नहीं है, अब तो 2 बातें आ गई, या तो तुमको निश्चय नहीं है, कोई भरोसा नहीं है भाई। क्या मालूम है, तो ब्रह्मा क्वांटी तो 76 में आ रहा था, हाँ, उसके बाद 2000 में आ रहा था, उसके 18 में आ रहा था, अभी 18 चल रहा है, अभी भी भागा दौड़ी में तो लगे हैं, लेकिन अल्ले पल्ले तो कछु नहीं। हाँ, ऐसे ही करते तो 28 भी आ जाएगा। हाँ, 28 में भी क्या होगा क्या मालूम, इसलिए अपन कछु तो अपने पास धर लें। हाँ, कभी ऐसी कोई परिस्थिति बनी, ऊपर नीचे बनी, कुछ काम तो आ जाए। हाँ, 100% निश्चय कहेंगे।
बोलो, आज तो किसी को आलस भी नहीं आ रहा है यार, एक आध तो सो रहा हो। हाँ, अब कहेंगे 100% निश्चय, जरूर कहीं ना कहीं अनिश्चय तो है। बाप के ऊपर नहीं है, हो सकता है, ड्रामा के ऊपर भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन स्वयं के ऊपर तो है, अपने पुरुषार्थ के ऊपर तो है। अपने हिसाब किताब कहीं ना कहीं अनिश्चय तो है। ये भी तो बीज है, जो तुम बीज डालते हो वही तो पेड़ होगा या दूसरा हो जाएगा। जो तुम बीज बोओगे, संकल्प का बीज, वही तो पैदा होगा भाई। लौकिक दुनिया में, जो लौकिक दुनिया होती है, वहाँ जो साधु सन्यासी होते हैं वो इतने हिम्मतवान होते हैं, घर बार छोड़ के लात मार के चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं। जीवन क्या होगा कोई परवाह नहीं। कोई भूखा मरता देखा है सच्चे दिल से अगर घर बार छोड़ता है? सुना कहीं? तो उसने भगवान के लिए घर बार छोड़ दिया, वैराग आ गया, भूखा मर रहा है बेचारा। अगर सच्चे दिल से उसने त्याग किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो भूखा मर जाए या उसके कहीं ऐसा रोग लग जाए, ऐसे कीड़े वीड़े पड़ जाएं, कोई इलाज करवाने वाला ना हो। अगर सच्चे दिल से उसने त्याग किया, ऐसा हो नहीं सकता। हम भी अगर सच्चे दिल से, साफ सुथरे दिल से, अंदर बाहर से एक, अगर भगवान के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भगवान ठुकरा दे ये होगा? या भगवान सदा ही वहाँ पे पसारे रहता है? भगवान तो आया है, ये भी जानते हो, भगवान 500-700 करोड़ के लिए नहीं आया। वो तो ये बोलता है मुरली में, तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए मैं इनको मुक्ति दे देता हूँ, यही बोलते हैं ना। तुमको जीवन मुक्ति देनी है और इन सब तुम्हें कहाँ पहुँचा देता हूँ? मुक्ति में पहुँचा देता हूँ। सोचो कितनी बड़ी बात। तुम थोड़ी सी आत्माओं को, भगवान को जीवन मुक्ति देनी है, पूरे संसार को मुक्ति दे दी, परवाह नहीं की। इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, करोड़ों पति अरबों पति थे, उनकी बिल्डिंग थी, महल माड़ियाँ, सब कुछ खल्लास। ताश के पत्तों वावता, ताश के पत्ते की तरह क्या अंजाम होने वाला है, कोई परवाह नहीं भगवान को। लेकिन तुम्हारी जीवन मुक्ति की परवाह है। इतना बड़ा ऑपरेशन संसार का हो जाता है और भगवान आया ही खास तुम्हारे लिए है। और तुम कहाँ बैठे हो? ना तो तुम ब्रह्मा कुमारीज में बैठे हो, जो अंधकार में हैं उनको आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल कल्पना है। 100 वर्ष का संगम युग है, 37 तक जरूर विनाश हो जाएगा, फिर हम शरीर छोड़ देंगे और सतयुग आ जाएगा। एकदम अंधकार में। ना ही तुम एडवांस पार्टी में बैठे हो। एडवांस पार्टी में भी जो ऊपर बंधा हुआ ज्ञान है, बताते ना भोलेनाथ के जटाओं में जो बंधी हुई जटाएं वो खुल दे क्या? जो जटाएं बंधी है वो एडवांस पार्टी के लिए खोल दी? नहीं खोली। उनका तो अंजाम बता दिया। जो 60,000 हैं वो भी अब भस्म होने जा रहे हैं 2018 में, घोर अज्ञान की रात्रि में। तुम यहाँ बैठे हो, कम से कम इतना निश्चय बुद्धि तो हो कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं जानी है। भले तुम्हारे सामने बहुत कुछ नक्शा क्लियर ना भी हो, इतना तो तुमको निश्चय है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये निष्फल नहीं जाने वाली है। इस मेहनत का फल तो हमको जरूर और जरूर बहुत जल्दी से जल्दी मिलना है, इतना तो तुमको निश्चय हो। इसलिए जितने उमंग उत्साह से तुमने आने वाले स्वर्ग के बारे में बताया, अगर वही स्वर्ग तुम उसमें जा रहे हो, फिर अगर तुमने अपनी मन बुद्धि को कहीं फंसा रखा है तो ये कोई समझदारी नहीं है। त्याग का भाग्य होता है, कहते भी हैं जितना त्याग करते हैं उतना ही भाग्य बनता है। बिना त्याग के भगवान को भी अगर कुछ तुमको देना है तो पहले क्या चाहिए?
तुम्हारा जितना त्याग होगा उतना ही तुम प्राप्ति कर सकते हो। त्याग में कमी है तो भगवान के द्वारा तुमको प्राप्ति में भी कमी हो जाती है। और त्याग में भी भगवान क्या चाहता है? भगवान को तो ये भी नहीं कि तुम्हारी कोई धन दौलत चाहिए, कि उसे यज्ञ रुका हुआ है, भैया तुम्हें इतने लाख तो कम से कम दो, कोई स्वर्ग बनाए ताकि यहाँ संगठन के लिए एक बड़ा महल वहल बनाए। ज़रूरत है? ना ही कोई तुम्हारा रिष्ट पुष्ट तन की वजह से रुका है कि भैया अपने को बनाना है, सब मिलजुल के मेहनत करेंगे तब स्वर्ग आएगा। ज़रूरत है? हाँ, मन की ज़रूरत तो है। निर्मल मन, साफ सुथरा मन, ये बहुत मुश्किल से मिलता है भगवान को। स्वर्ग की स्थापना के लिए मन, सुंदर मन चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर मन चाहिए। और तुम्हारी मनसा भी सुंदर तभी हो सकती है जब तुम जहाँ जहाँ तुम्हारी मन बुद्धि फंसी है वहाँ से निकाल दो, झटका दे दो, तो तुम्हारा मन भी क्या हो जाए? निर्मल हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, भगवान की याद सहज हो जाए, तुम्हारा निश्चय बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और प्राप्ति ऐसी नहीं है कि क्या मालूम प्राप्ति मेरे को 18 में होगी, 21 में होगी, या 24, 25, 26 या 28 में होगी। ऐसा है क्या? अगर तुम आज त्याग करते हो तो आज ही प्राप्ति होती है, आज कल नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे त्याग की कमी है, हमारा पांव पीछे है। अगर आज से ही हम जितना बड़ा त्याग करते हैं, आज से ही भगवान की आशीर्वाद हमको मिलने लगती है, आज से, कल से नहीं। मुरली में बाबा बोलता है, एक कदम तुम बढ़ाओ, आगे क्या बोलते हैं? 1000 कदम मैं सहयोगी बनता हूँ। एक कदम भी तुम्हारा हिम्मत का, ऐसा नहीं तुम धन दौलत ला के तुमने जेब में डाल दिया, बहुत बड़ा त्याग प्रैक्टिकल हो गया, नहीं। हिम्मत का कदम एक तुम्हारा, सहयोग के 1000 कदम मेरे, ये भगवान प्रॉमिस करता है। अब तो ये भी कह सकते हैं कि एक एक दिन कम होता जाता है। हाँ, मालूम पड़ता है कैसे एक एक दिन कितना वैल्यूबल है। एक एक दिन में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता। एक एक दिन में बहुत कमाई भी होती है तो एक एक दिन में बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। 18 जनवरी तो अपनी जगह फिक्स है ना, या और आगे बढ़ जाएगी? हैं? फिक्स है। और तुमने अभी तक फिर भी अच्छी मेहनत की, सफल किया। 18 जनवरी तक तुम अभी विशेष लगे ही हो, हार मान के नहीं बैठे। तो एक एक दिन प्राप्ति भी भरपूर है, और अटेंशन की कमी है, अलवेलेपन की कमी है, अंदर से त्याग वृत्ति की कमी है, तो एक एक दिन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हो रहा है। ऐसा ना हो, कैसा ना हो, ऐसा ना हो, कैसा ना हो, बोलो क्या है नुकसान? क्या नुकसान होगा? ऐसा ना हो, कैसा ना हो, बोलो भाई। अरे कैसा ना हो, तुम क्या नहीं चाहते हो? ऐसा ना हो, कैसा ना हो। प्रैक्टिकल स्वर्ग आ जाए, और हमारे साथ क्या धोखा होने की संभावना है? क्या धोखा हो सकता है? बोलो बोलो भाई। ज्ञानी तो आत्मा बैठी हैं, कोई भक्त थोड़ी बैठे हैं। क्या धोखा हो सकता है? अरे बोलो। हाँ, प्रैक्टिकल स्वर्ग आ गया मान लो, आना ही है ना, नहीं आना? प्रैक्टिकल स्वर्ग आ गया, और तुमने भी देखा कि प्रैक्टिकल स्वर्ग आ गया, और फिर धोखा क्या हो सकता है? बोलो।
बोलो। हम नहीं जा पाए उसमें। हम नहीं जा पाए उसमें। क्यों नहीं जा पाए? वहीं तो बैठे। त्याग की कमी है। त्याग की कमी। और त्याग 100% त्याग अभी किसने किया? ऐसा ना हो कोई सोल तुम्हारी भ्रुकुटी में बैठ जाए, तुम्हारी वहां पांव रखना चाहते हो लेकिन पांव रख ना पाओ। क्यों? तुम अपने ही स्वर्ग का निर्माण करने में बिजी हो। तुम्हारे में वो कमजोरी रह गई। जो प्राप्ति का समय था वो तुमने गवा दिया। तुम अपने ही एक कल्पना में जो तुमने स्वर्ग रचा था, अपनी ही कल्पना में, वो था नहीं स्वर्ग, लेकिन तुमने कल्पना की थी। तुम अपने ही उस स्वर्ग में बिजी थे और तुमने प्रैक्टिस ना कर पाए। जो भगवान की याद की प्रैक्टिस थी वो तुम नहीं कर पाए, तो कमजोरी रह गई ना? नहीं रह गई? हाँ। और तुम्हारी मन बुद्धि तो इतनी सक्षम है, तुम जानते हो ये सच्चाई है। तो जब सोल बैठती है भ्रुकुटी में, उस वक्त वो सच्चाई दिखती है, या वो जो चाहती है वही होता है। हाँ। तो वो जो तुम्हारी मन बुद्धि में कमजोरी रह गई, तुम्हारी मन बुद्धि सक्षम नहीं बन पाई, वो सोल तुमको, क्योंकि वो संगठन ऐसा तैयार हो रहा है, कैसा? पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आगे बोलो। आखिरी संकल्प। संकल्प भी आ नहीं पाएंगे। ये तैयारी चल रही है। और तुमने उसके ऊपर विशेष अटेंशन ना दिया। आप नए स्वर्ग को बुनने में लगे रहे। किसके साथ धोखा हो गया? भगवान को धोखा दिया या स्वयं को धोखा दिया? स्वयं को धोखा दिया। महामूर्ख सिद्ध हो गए, महामूर्ख। और तुमको मस्तक पे लिखवा दिया, तुम सुख नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। बस तुमने सजाओं का आवाहन किया है और कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। नहीं समझ में आ रहा? खोल खोल के बताओ। तुमने जो स्वर्ग अपना बुना, तुमने क्या किया? सजाओं का आवाहन किया है, अपनी सजाओं का सुख नहीं बुना तुमने। अरे तुम्हारे इतने हिसाब किताब थे और योग बल से हिसाब किताब चुकतू होते हैं, और एक निश्चित समय तुमको मिला था। उस समय को सफल करने के लिए तुमको एक ऑफर थी, तुमने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने ही स्वर्ग में फिर भी बिजी रहे। बुद्धिवानों के बुद्धि भगवान तुम भूल गए। मनसा तुम्हारी कमजोर रह गई। हिसाब किताब तुम्हारे बढ़ते रहे। और कोई कोई के हिसाब किताब तो इतने बढ़ जाते हैं, भगवान को शरीर ही छुड़ाना पड़ जाता है। ये उपकार करते हैं या अन्याय हो जाता है? उपकार कर देते हैं भगवान कि और अधिक पाप कर रहा है तो ये तो आत्मा कहीं की नहीं रहेगी, इसलिए इसका शरीर ही छुड़वा दो। बोला ना मुरली में, जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, इसके और पाप कर्म ना बढ़े तो अकाल मृत्यु करवा देते हैं। तो इस शरीर से तो तुम्हारी कल्पना गई। अब नया जन्म लो, एक अच्छे परिवार में जन्म लो, वहां से धीरे पुरुषार्थ करो, जो तुमको मिले सो। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और थोड़े से त्याग की कमी के कारण से। भगवान ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। तुम्हारा ना धन चाहिए, ना तुम्हारा तन चाहिए, मन चाहिए। और मन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि त्याग नहीं है तो तुम्हारे पास मन नहीं है, तो नहीं है। नहीं है मन तुम्हारे पास, क्योंकि त्याग की कमी है। जहाँ त्याग है वहाँ सुंदर निर्मल मन है। वो सुंदर निर्मल मन वही भगवान को याद कर सकता है। और मनसा के परिवर्तन से ही सारे कार्य होना है। इसलिए मुरली में भी बोला, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। इसके लिए भीड़ नहीं चाहिए। मुरली में बोला ना, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। हम जानते हैं, हम समझदार हैं, हम लोग जानते हैं ये कार्य
कोई ऐसा नहीं कि 200-400 1-2-4 हज़ार या 4-5 लाख होंगी तब होगा, नहीं। भीड़ बढ़ेगी तो वायुमंडल खराब होगा, इसलिए आप कोशिश ये करते हैं हमारे यहाँ कोई ना आए तो अच्छा। तुम जानते हो ये कार्य भीड़ से नहीं हो सकता, इसलिए तुम कभी नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप को कोई ज्वाइन करे। लेकिन इतना तुम जानते हो जो अच्छी अच्छी आत्मा है वो तो तुमको चाहिए। और मन का मौन कोई साधारण बात नहीं है, इसके लिए त्याग चाहिए। जितना त्याग होगा उतनी हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तपस्या बढ़ेगी, भगवान के आशीर्वाद होगी, मन धीरे धीरे एकाग्र होगा, एकाग्र मन से पूरा कार्य सफल होगा। स्वर्ग तो तुमने बहुत सुंदर दिखाया, वैभवशाली, महल होंगे, झूले होंगे, सब कुछ, या वही होगा स्वर्ग? एक तुमने स्वर्ग वो भी तो देखा है, कौन सा? बर्फ में दब जाएंगे टोटली? बर्फ खाएंगे, बर्फ पे चलेंगे? वो तो बाद की सीन है। लेकिन यहाँ संगम युग स्वर्ग जिसकी बाप ने हमको कल्पना दी है, वो तो लास्ट सीन है। लेकिन उससे पहले जो स्वर्ग होगा जिसको दुनिया जानेगी, जिसको कहें संगम युग स्वर्ग, वहाँ किसी भी बात की कमी नहीं है, किसी भी बात की कमी नहीं। तुम कितना भी यहाँ मेहनत करो, उल्टे लटक जाओ, तुम कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो सहज भगवान देने आए हैं, केवल तुम्हारी मेहनत से, केवल तुम्हारी प्रैक्टिस मात्र से, याद की केवल मेहनत से तुमको मिलने वाला है। इसलिए मूर्ख महामूर्ख मत बने। और ये स्वर्ग तो एकदम आ चुका, आने वाला नहीं है, आ चुका। ये 18 है, 18। क्या आ चुका या आने वाला है? अरे क्या बोलो, आ चुका। तुमको अनुभव नहीं हो रहा तो तुम्हारी आंख फूटी कहो। तुम्हारी आंख फूटी रहे, 21 तक ही फूटी रहे, 28 तक ही फूटी रहे, अपना नुकसान करो। तुम्हारी आंख है भाई, तुम्हारी आंख है, तुम्हारी आंख फूटी है, तुमको नहीं देख रहा तो क्या करो? स्वर्ग तो आ चुका। इसलिए समझदार बनो। समझदारी इसी में है, जो दुनिया नष्ट होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और उसमें अगर हमारी मन बुद्धि फंस रही है, हम अपने समय का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सबसे बड़ा आज समय की ज़रूरत है तुमको, भगवान को नहीं। सबसे बड़ी ज़रूरत है तुमको समय की। उस समय को सुरक्षित रख के उस समय का फ़ायदा उठाओ। उस समय को वेस्ट करना ये कोई समझदारी नहीं है। तो अननेसेसरी अगर समय को वेस्ट करते हो तो संग दोष में जाओगे। इधर उधर फालतू किसी से मिलना जुलना, माना समय वेस्ट करना। अभी सबसे जास्ती समझदार उसी को कहेंगे जो अपने समय को सफल कर रहा है। समय की तुमको ज़रूरत है, अभ्यास की तुमको ज़रूरत है। इसलिए सुंदर पॉइंट भगवान का दिया हुआ है, सॉलिड पॉइंट दिया हुआ है। भगवान ने बोला है मुरली में, मनसा में कितने भी तूफान आए कोई चिंता नहीं है, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। इसका मतलब भगवान भी जानता है कि जब ये तपस्या के फील्ड में होंगे तो मनसा में तो ढेर के ढेर तूफान आएंगे। लेकिन अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस इनकी कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है प्रैक्टिस, तो उसकी जिम्मेवारी भी है कुछ। वो आया हुआ है, उसकी जिम्मेवारी है। तुम्हारी प्रैक्टिस के आधार से तुमको प्राप्ति कराना ये भगवान की जिम्मेवारी है। इतना सुंदर स्वर्ग तुम्हारी कल्पनाओं में भरा हुआ है। भगवान ने तुमको ये कल्पनाएं दी हैं और वो सामने खड़ा है। इसलिए अपनी बुद्धि अगर कहीं फंसी है तो उसको निकालो, निकाल के त्याग करने में देरी करो।
फटाक से कर डालो त्याग, जो करना है अरे आर पार। क्या झाटकू अच्छा होता है या हलाल अच्छा होता है? हाँ, झाटकू अच्छा हलाल अच्छा? हाँ, हलाल में तो आरा चल भी रहा है, दर्द भी हो रहा है और हो ही नहीं पा रही, जान भी नहीं निकल रही। आरा चल रहा है, लगे हैं नहीं करना है, अंदर से रोते भी जा रहे हैं करना है। हाँ, समय निकलता जा रहा है, हो भी नहीं पा रहा, कर भी नहीं पा रहे। इसलिए बाबा को तो पसंद है झाटकू। फिर मिसाल देती हैं, देवियों का मिसाल देते हैं धक से। इसलिए 2018 का लास्ट, आज कितनी तारीख हो गई? 13 तारीख है। 31 दिसंबर भी तो 18 का लास्ट है भाई। कितने दिन बचे हैं? लगभग 17 ही कहो। गया ना। हाँ, अब 18 भी ज़्यादा दूर नहीं और 6 अप्रैल गुड़ी पड़वा भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए तुमने मेहनत तो की है, कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और फ़ायदा उठाओ, समय को अपने सुरक्षित करो। अपने समय को सुरक्षित करो, उस समय को अपने लिए यूज़ करो, समय को वेस्ट मत करो। ये जो अब समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाओ। ओम शांति।